हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग, कैसे तैयारी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग करने वाले हैं समास के प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, जैसे पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कितना जानते हैं इसका भी पता चल जाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग समास पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, यानी जिसमें विशेषण विशेष का संबंध हो, क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का अर्थ निकलता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। जैसे महात्मा, नीलकंठ, लंबोदर, ये सारे हैं बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, ये सारे क्या हैं? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तो चरण कमल क्या है? विशेषण विशेष का संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। चौराह में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है चौराह में? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची और द्विगु समास होता है। तो चौराहा क्या है? चौराहा यानी चार राहें। तो क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने पद होते हैं? तो समास के कितने पद होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 क्या होता है? तो समास में दो ही पद होते हैं। एक शब्द दिया है तो उसमें दो ही पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा समास होता है? अभी हम लोग देखे थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है। द्विगु में क्या होता है? पहला वह संख्या से शुरू होता है। तो क्या कहा है? जिस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का अर्थ निकले, वो हमेशा क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। यानी जिसमें पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। और द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची यानी संख्या से शुरू होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है कि वह विशेषण विशेष का संबंध होता है। तत्पुरुष में पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और यानी उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? गौण हो, तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो यही हमसे पूछा भी है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। तो जिस समास में
तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष से क्या संबंध होता है। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, यानी अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी और यह अक्सर क्या होते हैं इस शब्द में, यानी अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, यानी जो जिसमें उपसर्ग जुड़ा होता है वह अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजीवन, ये सारे अव्ययी भाव समास हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कौन सा समास कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, वह उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, अव्ययी भाव समास। द्विगु समास क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। तो विशेषण विशेष्य वाला कौन सा होता है, तो कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध किस में होता है, कर्मधारय समास में होता है, जिसमें पहला पद शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो अगला क्या है, सप्तवर्षी में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। सप्तवर्षी यानी सप्त मतलब सात होता है, वर्षी मतलब वर्ष, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। यानी जो भी संख्यावाची कोई भी शब्द हो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें परसर्ग का लोप होता है, जैसे का के की। और तो अगला बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है कि इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद, किसी तीसरे को विशेषता मिलती है, जैसे लंबोदर। अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसमें क्या होता है, अक्सर उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, यानी कोई भी उपसर्ग वाला शब्द हो तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या है, यथारुचि, रुचि में क्या उपसर्ग जुड़ा है, यथा। तो यथारुचि क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा, तो ये तो तत्पुरुष ही होगा। यज्ञवेदी, आजन्म, आजन्म क्या है, आजन्म, आ जन्म में क्या जुड़ा है, आ उपसर्ग जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ग्रामवासी मतलब गांव के वासी, यज्ञवेदी मतलब यज्ञ की वेदी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजन्म क्या है, ये आजन्म है अव्ययी भाव समास। जन्म में क्या जुड़ा है, आ उपसर्ग जुड़ा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और सारे क्या है, तत्पुरुष समास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो, क्या होता है कर्मधारय समास। अधमरा, भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बाती। तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अधमरा कर्मधारय समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास।
बहुब्रीहि समास, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। यानी गुरुदेव क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषण विशेष का संबंध है, तो गुरुदेव क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारहसिंहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। बारहसिंहा, तो बारहसिंहा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा? श्वेतपत्र। पत्र कैसा है? श्वेत है, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष का संबंध है। पत्र कैसा है? तो श्वेत है, तो यह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। पाठशाला मतलब पाठ के लिए, शाला यानी पढ़ने के लिए। तो ये सारे क्या हैं? तत्पुरुष समास है। नीलकंठ क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो श्वेत पत्र क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो परमानंद हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि परमानंद क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष का संबंध है। आनंद क्या है? परम है, यानी परमानंद कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो समास कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? कर्मकारक समास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी, बहुब्रीहि, यानी 6 होते हैं। और उसके पद कितने होते हैं? 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आगे बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, यह किसी तीसरे का अर्थ देता है, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, इसमें दोनों प्रधान होंगे। भाई बहन, इसमें दोनों प्रधान होंगे। और द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है? तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होगा? इसमें पहला पद यानी कोई भी शब्द हो जो उपसर्ग से बना हो, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। महान जन, तो जन कैसे है? यानी लोग कैसे हैं? महान है। तो इसमें क्या है? विशेषण विशेष का संबंध है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। महान जन, यानी जन कैसे हैं? महान है। अगला क्वेश्चन है। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ यानी तीसरे अर्थ को महत्व मिलता है।
अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, यानी और कोई भी उपसर्ग वाला उपसर्ग जिसमें भी हो, जिस शब्द में भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो जलमग्न में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। जल में मगन, इसको डिटेल में करेंगे। जलमग्न मतलब क्या होता है? जल में मगन, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा। तो वज्रपाणी में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। वज्रपाणी किसे कहते हैं? ये कौन से देवी देवता होते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। पंचवटी तो क्या हो? पंच मतलब पांच, वटी मतलब वटी, पंचवटी। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में घास फूस कौन सा समास होगा? तो घास फूस योजक चिन्ह से पता लग जा रहा है कि कौन सा समास होगा। और कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी दिया होता है, तो किससे पता लगाते हैं कि विपरीत शब्द होते हैं। घास फूस, अगर घास घास दिया रहे, फूस फूस दिया रहे, यानी सेम शब्द दिए रहे तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और विपरीत शब्द दिए रहे, घास फूस, यानी अलग अलग शब्द हो, योजक चिन्ह लगा हो या न लगा हो, तो क्या हो जाएगा? वह द्वंद्व समास होता है। तो कर्मधारय समास, अव्ययी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? यानी जिसमें देवी देवता का नाम हो, किसी तीसरे को प्रधानता हो, वह बहुब्रीहि समास होगा। तो कौन सा हो जाएगा? शूलपाणी। शूलपाणी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन द्विगु समास है? तो द्विगु समास क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। तो भुज दंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। द्विगु मतलब जो शब्द संख्यावाची हो, द्विगु होगा। कर्मधारय यानी विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो कर्मधारय होगा। तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, वह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अव्ययी भाव समास यानी जो अव्यय, पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जो भी शब्द उपसर्ग से बने रहते हैं वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो प्रतिदिन, अगर इसको अलग अलग करेंगे, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन को हम लोग लिखेंगे तो प्रति प्लस दिन। तो दिन में क्या उपसर्ग है? प्रति है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे। तो इस वाक्य में गुरु भाई कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु भाई थे, गुरु भाई में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कारक तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
कौन सा हो जाएगा? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथा, अगर हम लोग इसको अलग अलग करें तो यथा प्लस शक्ति। शक्ति में क्या उपसर्ग जुड़ा है? यथा। तो क्या हो जाएगा? जो भी कोई भी उपसर्ग वाला शब्द हो वह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, धनुर्बाण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा? धनुर्बाण में द्वंद्व समास हो जाएगा। धनुष और बाण, धनुर्बाण मतलब धनुष और बाण, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें देखिए योजक चिन्ह नहीं दिया है, तो योजक चिन्ह से ज़्यादा लोग पता लगाते हैं, तो इसमें योजक चिन्ह नहीं है, धनुर्बाण दिया है। धनुर्बाण, तो इसको अलग अलग करेंगे, धनुष और बाण हो जाएगा। धनुर्बाण को क्या हम लोग लिखेंगे? धनुष और बाण, क्या हो जाएगा? धनुर्बाण। आगे बढ़ते हैं, शोकाकुल में किस तरह का समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? विशेषण विशेषिका संबंध होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें किसका लोप होता है? इसके बीच में परसर्ग का लोप होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे को प्रधानता मिलती है। तो क्या हो जाए? अकाल पीड़ित मतलब, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो क्या हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेषिका संबंध होता है। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो जय पराजय मतलब जय और पराजय, तो क्या हो जाएगा? जय पराजय को हम लोग क्या बोलेंगे? जय, इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया है, तो जय, जय और पराजय दो अलग अलग शब्द हैं, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। पर्णकुटी मतलब पर्ण की कुटी, पर्ण मतलब पत्ते की कुटी, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर्णकुटी को हम लोग क्या लिखेंगे? पत्ते की कुटी। पर्ण मतलब पत्ता होता है, कुटी मतलब घर होता है, यानी पत्ते की कुटी, पत्ते की घर, तो जिसमें परसर्ग का लोप हो, उत्तर पद प्रधान हो, क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ते हैं, सिंह द्वार में कौन सा समास है? सिंह द्वार, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों? सिंह द्वार, द्वार इसमें दूसरा पद प्रधान है। सिंह द्वार मतलब सिंह का द्वार। अगर हम लोग इसे डिटेल में करेंगे तो सिंह का द्वार हो जाएगा, सिंह का द्वार। तो सिंह द्वार, सिंह का द्वार, तो परसर्ग का लोप है, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशकार शब्द में कौन सा समास है? कोशकार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा कोशकार में? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कोशकार मतलब कोश का कार, कोशकार मतलब कोश का कार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यथोचित, तो कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? किसी तीसरे को प्रधानता मिलती है। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है कि पूर्व पद अव्यय होता है और कोई भी शब्द हो जिसमें उपसर्ग लगा हो, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथोचित, यथोचित क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उचित में क्या जोड़ा है इसमें? यथोचित को हम लोग क्या लिखेंगे? यथा उचित। क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचित, यथोचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नरभक्षी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। तो नरभक्षी मतलब कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नरभक्षी मतलब नर को खाने वाला, नरभक्षी नर को खाने वाला या नरभक्षी कुछ भी कह सकते हैं, यानी नर को खाने वाला। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास होगा? नीलोत्पल में कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पल मतलब उसका गुण क्या है कि वह नीला है, तो इसमें विशेषण विशेष का संबंध है नीलोत्पल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धनंजय में कौन सा समास होगा? धनंजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी होगा। तो धनंजय में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनमाना में कौन सा समास होगा? अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो मनमाना तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मन माना यानी मन से माना, मन माना को हम लोग क्या लिखेंगे? मन से माना, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें परसर्ग का लोप है। अगला है। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो ये तो योजक चिन्ह से जुड़ा है, तो ये तो वैसे ही पता चल जाए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए, कतर व्योत क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? हानि लाभ। इसमें डैश नहीं जुड़ा है, यानी योजक चिन्ह नहीं दिया है इसमें। हानि लाभ, तो क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? हानि लाभ में द्विगु होगा। द्विगु का मतलब क्या आता है? द्विगु जिसमें संख्यावाची हो तो द्विगु, तो इसमें संख्या तो आया नहीं है, द्विगु नहीं होगा। तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या है? हानि लाभ, हानि भी प्रधान है, लाभ भी प्रधान है, तो इसे बी भी नहीं होगा। सी, अव्ययी भाव समास। अव्यय में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है और जो शब्द उपसर्ग से बने होते हैं वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो इसमें तीनों नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हानि लाभ, हानि और लाभ, इसमें चिन्ह नहीं दिया है, इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया है, तब भी हानि लाभ हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा, हानि और लाभ। अगर हानि हानि दिया रहे, अगर हानि हानि यानी कोई भी शब्द अगर रिपीट हो जाए तो क्या हो जाता है? क्या होगा? अगर रिपीट हो जाए कोई भी शब्द, वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और हानि लाभ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। हानि हानि अव्ययी भाव समास हो जाएगा, लाभ लाभ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी जो शब्द रिपीट हो जाता है वह अव्ययी भाव समास होता है, और जो दो अलग अलग शब्द होते हैं वह द्वंद्व समास होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हानि लाभ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, तो किसे बोला जाता है लंबोदर?
गणेश जी को बोला जाता है, यानी किसी तीसरे को प्रधानता मिल रही है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो तिरंगा कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि इसमें तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, यानी जिसमें भी संख्या आए वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन द्वंद्व समास है? शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वोत्तम, यानी सभी में उत्तम, ये भी नहीं होगा। वीर पुरुष, पाप पूर्ण, वीर पुरुष मतलब वीर है जो पुरुष, ये भी नहीं होगा। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, ये भी नहीं होगा। पाप पूर्ण। द्वंद्व समास पूछा है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह दिया हो ना दिया हो, दोनों पद प्रधान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाप पूर्ण क्या है? द्वंद्व समास है। पाप पूर्ण हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, सास बहू हो गया, क्या हो जाएगा? ये सारे द्वंद्व समास होंगे। आगे बढ़ते हैं। उपकुल शब्द में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कुल में क्या जुड़ा है? उपकुल मतलब उप प्लस कुल, तो उप में क्या जुड़ा है? कुल में क्या जुड़ा है? कुल शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो कोई भी उपसर्ग वाला कोई भी शब्द हो, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, तो आप अब आगे लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो निर्विवाद में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। निर्विवाद यानी कोई विवाद नहीं, निर्विवाद यानी बिना विवाद के। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यह लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग का यानी कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।